एक नाव बड़ी थी और उसमें 50 लोग बैठे हुए थे। तो उसमें 2 संत भी बैठे थे, एक गुरु और एक शिष्य, और 2 राज कर्मचारी जो तैनात थे उस एरिया में, वो उसमें उस समय आपने देखा होगा जो कोतवाली आदमी बाहर खड़े रहते, उसमें चाकू लगी होती बंदूक में, और वो तैनात रहते। तो वो ऐसे दोनों राइफल लिए हुए थे वहां। तो साधु को तो कोई सात्विक पुरुष मानेगा, रजोगुणी पुरुष साधु को नहीं मानता। साइड से तो अब जितनी जगह थी साइड में लात मारा बूट उनके पैर में, अब वो नंगे पैर थे, ऐसे हुआ साइड हो। अब वहां जगह नहीं थी इतनी तक, पूरी नाव भर वो कहीं जूता मारता, कहीं थप्पड़ मारता शिष्य को। गुरु तो निरपेक्ष बैठे हुए थे, अब साधु क्या करे। और शिष्य शांत भगवान का स्मरण कर रहे थे और बार बार कह रहे थे कि तुम मुझको मार रहे हो, लेकिन तेरे मारने वाला जो तैयार है तुझे दिखाई नहीं दे रहा। हम कई बार ग्रामीण भाषा में कहते हैं दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति क्या होए। अब वो बूट पहने, राइफल लिए, अपने राब में सैकड़ों बार टॉर्चर किया नदी पार होते होते। जब नदी पार हुई तो नदी में कुछ दूरी ऐसी होती है जिसमें जल बहुत छिछरा होता है, मतलब बहुत कम होता है, वहां नाव नहीं जाती, तो वहां कूद के नाव से ऐसे जाना होता है, या फिर थोड़ा भींजते हुए इतना पैर, जो किनारे बालू होती है उसमें नाव नहीं चल सकती, पानी इतना इतना होता है। तो उन्होंने राइफल को ऐसे ऐसे करके उसका सहारा लेकर कूदने का, और राइफल धंस गई बालू में और पैर बूट फिसल गया सीधे यहां से सीधे यहां। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल क्या, तत्काल अकाल मृत्यु की रचना हो गई, क्योंकि बार बार टार्चर किया और साधु चुप रहा। अगर वो गाली दे देते या डांट देते तो बच जाता, क्योंकि प्रारब्ध क्षीण हो जाता। तो ऐसे जो पाप हैं अगर हमारे द्वारा ना हो तो अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। अकाल मृत्यु तभी होती है जब भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, आजकल लगभग हर माता बहन इसको नहीं समझ रही, कर रही। गर्भ हत्या इतना भयानक पाप है, कोई माता बहन नहीं समझ रही। और ये भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या महत पाप के अंदर है। जब तुम्हें जबान दिए तो गाली क्यों दो, मृदु वचन बोलो। जब तुम्हें हाथ दिए हैं तो गंदे आचरण क्यों करो, हाथों से अच्छे आचरण करो। पैर दिए तो अच्छी दिशा में चलो, गलत दिशा में क्यों चलते हो। अब उसमें कह दे कि राधा वल्लभ जी फिर बचा लेंगे, तो उनके दूसरे भी उपाय हैं, फिर वो दंड विधान से बचाएंगे तुम्हें। तो वो ऐसा ऑपरेशन करें उससे पहले होश में हो जाओ तो अच्छा है। नहीं, ऑपरेशन तो कर देंगे पक्का, अगर तुम्हें दृढ़ विश्वास है कर तुम अन्यथा कर तुम हो, तो आप समझ लो। फिर वो इंजेक्शन होश का लगा के ऑपरेशन करते हैं, बेहोश करके नहीं करते। जब राधा वल्लभ जी या कोई ऑपरेशन करते हैं तो इंजेक्शन पहले होश का लगाते हैं, उसकी पूरी चेतना जागृत करके, और फिर ऑपरेशन होता है। तो काहे को थिएटर में जाओगे, पहले से ही जितनी सामर्थ्य दी है, जितना जानते हो उतना अच्छा चलो, बुरा मत करो, आगे का वो संभाल लेंगे। जितनी सामर्थ्य दी उसका तो दुरुपयोग ना करो, शेष आगे वो संभाल लेंगे। हम लोग क्या करते हैं कि हम भजन तो नहीं कर सकते पर परपंच 1 घंटा कर सकते हैं, तो फिर वो दोष है। हम 1 घंटा रामायण का पाठ करते, गीता का पाठ करते, भागवत का पाठ करते, 1 घंटे हम प्रपंच क्यों किया। जो हम व्यभिचार में शक्ति नष्ट करते हैं वो ब्रह्मचर्य के द्वारा परमात्मा चिंतन में लगाए। तो जितनी हमें शक्ति, अब इसके बाद हमारे में जो सामर्थ्य नहीं है उसको हम रो के पुकारते हैं कि आप कर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ ईश्वर हो, नाथ मुझे बल दो कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। तो बल मिलता है, अगर न मिलता तो कोई महात्मा सिद्ध ही नहीं होता। अपने बल से सिद्ध नहीं हुआ जाता, भगवत बल से हुआ जाता है। पर अपने में जितना भगवत बल दे चुके हैं भगवान, उसका सदुपयोग करें। हम क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं प्रमाद स्थिति का आदर दे देते हैं अपने हृदय में। फिर दंड विधान होगा, फिर वो ऐसा दंड विधान होगा कि झेल नहीं पाओगे। हो सकता है अश्रद्धा हो जाए भगवान पे। बड़े लीला बिहारी हैं, वो भरी समाज में तुम्हें पिटवा देंगे और पूरे विश्व से पुजवा देंगे। दोनों काम उनके खिलवाड़ हैं। बड़े बड़े सिद्धों को आप देख लो,